एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज फिर से मॉर्निंग से। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने करेले को फ्राई करके रख लिया है, मुझे कुरकुरे करेले की सब्ज़ी पसंद है। तो करेले को मैंने काट कर नमक लगा कर और फिर इसको फ्राई करके रख लिया है, आटा लगा के रख दिया है यहाँ पर। और ये मसाले निकाले हुए हैं बेसिक। और ये यहाँ पर प्याज काट के रख दिए हैं, चाय बन गई है, दूध बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने करेले फ्राई करे हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। और दी यहाँ पर लगा रही है पोछा, दीदी का काम है हो रखा है झाड़ू पोछे का, क्योंकि ये काम दीदी पसंद है। तो किचन का मैं कर लेती हूँ, यहाँ का दीदी कर लेती है। तो हम मिल बांट के दोनों बहनें काम कर लेते हैं। फिर हम चलेंगे आपको घुमाने चंडी देवी। यहाँ पर अब हम आपको घुमाने लेके चलेंगे चंडी देवी। और अभी हम दोनों की हालत ऐसी हो रखी है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा कि पता नहीं कैसे कैसे बन के ही फूड वीडियो बना रहे हैं। तो अब मैं क्या थोड़ी देर के लिए दोबारा से मेकअप शेकअप करके बनाऊँ, क्योंकि अभी फिर जाना ही है एंड देन फिर उसके बाद फिर से वो मेकअप का हाल होना ही है, मेकअप फिर से करना ही है। तो क्या मेकअप ही करना था, तो इसीलिए तो चलिए फिर यहाँ पर बना लेती हूँ मैं नाश्ता और दीदी कर लेगी क्लीनिंग और फिर आपको लेके चलेंगे हम घूमी। यहाँ पर हम तीनों नहा चुके हैं। अभी तो वैसे गंगा स्नान करेंगे, लेकिन फिर भी हम घर में साबुन से नहा गए, क्योंकि वहाँ पे गंगा स्नान में साबुन यूज़ नहीं हो सकता था, इसलिए हम लोग नहा गए हैं तीनों के तीनों। और अब करेंगे नाश्ता, क्योंकि अब नाश्ता ही करके जाते हैं ना, लेट तो हो ही गई है, तो फिर नाश्ता ही करके जाते हैं। तो आ जाओ दीदी, आप भी आ जाओ। तो अब नाश्ता ही कर लेते हैं। तो मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी। इस तरह के कुरकुरे करेले मुझे बहुत पसंद हैं वैसे फ्राई करके। और साथ में शिवन्या का नाश्ता ये रहा, उसने लिया है थोड़ा सा सॉस साथ में। तो चलिए फिर कर लेते हैं नाश्ता। तो दी धो रही है यहाँ पर बर्तन। तो अब हमने नाश्ता कर लिया है। तो बड़ी बहन है, बड़ी बहन से ही काम करा लेते हैं थोड़ा सा। आज वैसे बहन ने बहुत सारा काम किया, कपड़े भी धोए बहन ने, झाड़ू पोछा भी किया बहन ने, पानी भी भरा बहन ने, और बर्तन तो धो ही रही है बहन, कूड़ा भी बहन फेंक के आई नीचे से। मैंने सिर्फ नाश्ता बनाया। छोटी बहन हो तो काम चोरी तो देखो, थोड़ी सी काम चोरी तो मेरी में बनती है ना। बहुत काम कर खाना बना रही है। नहीं आज वो मेरी छुट्टी थी तब जाके तो इसने तो इतनी काम कर लिया, नहीं तो मैं पूजा करके जाती थी, बाकी सारा यही करती थी, सारा काम रेडी। गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा स्नान धूप भी आ जाएगी, ज्यादा तेज हो जाएगी। तुम गंगा स्नान तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं रेडी होना। कपड़े मैंने अपने पैक कर लिए हैं, ले जाने वाले थोड़े से, जो हम वहाँ जाके चेंज करेंगे। तो मैंने इस बैग में रख लिए हैं, अपने भी, शीनू के भी, और पहन के जाने वाले भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर के सूट पहना ही था उस दिन जिस दिन हम आश्रम गए थे। और अभी वहाँ जाके फिर से नहाना ही है, तो मुझे लगा कि यही सूट पहन के चले जाते हैं। वैसे मैं बहुत सारे सूट लेके आ रखी हूँ, 3 4 5 सूट लेके आ रखी हूँ। और तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है पर मैं यही पहन के जाऊँगी। एवरीवन, रेडी हो चुके हैं। मैंने तो यही पुराना सूट पहन लिया है, और शिवन्या रेडी है, दीदी रेडी है, सब रेडी है। 1 बज चुका है, हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है धूप देख के बाहर, सोच रहे जाए ना जाए, लेकिन अब तय रेडी हो गए हैं तो जाएंगे तो है ही अब। तो चलिए फिर निकलने की करते हैं तैयारी। अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि हमने लाइट नहीं ऑन की हुई है ना, इसलिए। तो चलिए हो जाते हैं रेडी। बाय एवरीवन। तो निकल गए यहाँ पर। शिवन्या ये बैग लेके खड़ी है, मैं इससे बैग मांग रही हूँ कि बैग दे दो, लेकिन वो बैग नहीं दे रही है। और आज मैंने दीदी के बोलने पर लगाई है रेड बिंदी। मैं नहीं लगाती हूँ, मैं ब्लैक ही लगाती हूँ हमेशा, छोटी वाली। कोई बात नहीं। तो चलते हैं फिर गंगा स्नान के। और धूप दिखाऊँ मैं आपको, धूप इतनी तेज़ धूप है, निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। और आज एक्टिवा से भी नहीं जाएंगे, आज हम पैदल पैदल जाएंगे। अब नहीं जा रहे, पैदल ही चल लो, चल लो। तो यहाँ पर हम आ गए थे एक्टिवा से ही, क्योंकि फिर ये था कि पैदल धूप में कौन चले, गेट के पास ही हमने कल की तरह एक्टिवा लगा दी है। और अब हम जा रहे हैं ई-रिक्शा में, क्योंकि फिर हम 3 हैं और फिर ट्रैफिक भी होता है और धूप भी है। तो हमने कहा ई-रिक्शा ही बेटर रहेगा, क्योंकि आंधी तूफान भी आजकल शाम को आ जाते हैं, तो एक्टिवा में जाना ठीक नहीं है। तो इसीलिए तो हमने फिर ई-रिक्शा ही अभी सोचा है, तो उसी में जा रहे हैं।
चलिए बाकी वहीं पहुँच के दिखाएंगे आपको। कोई तुक्के लगाओ तो मेरा हो गया काम बस। जैसे आप ठंडी देवी के लिए 1 किलोमीटर सीधा जाओ। अच्छा यहीं से आगे नहीं होगा, आगे जाओगे तो यहाँ पर हम आ गए हैं हर की पैड़ी। तो थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा हमको क्योंकि भैया ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पर चलने के लिए थोड़ा सा है। थोड़े दीदी चावल दिलवा दो बाबा। हाँ भैया कैसे दिलाए चावल भी। तो जो अभी मैं आपसे कहने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरे से कितना रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी हम किसी ऐसी धार्मिक जगह पे जाते हैं ना, वहाँ पर जो मांगने वाले होते हैं ना, वो शांति से ना तो दर्शन करने देते हैं, ना शांति से कुछ सोचने समझने की शक्ति से काम करने देते हैं। क्योंकि वो लोग पीछे पीछे आते रहते हैं कि दे दो ये दे दो, इतने दे दो उतने दे दो। देखिए श्रद्धा अनुसार दान किया जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी पे अगर नहीं है या फिर कुछ ऐसा है कि उसे दर्शन अपना मतलब वो बहुत मुश्किल से पहुंचा है दर्शन करने के लिए और फिर वो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कोई देख रहा है हरिद्वार में कि ऐसा कुछ रोका जा पाए, या हाँ श्रद्धा के अनुसार दान करने के लिए ही लोग धार्मिक जगह पे जाते हैं, दान करना भी अच्छी बात है, लेकिन पीछे पड़ के किसी से मांगना वो सही नहीं है। तो धूप और गर्मी थी बहुत ज़्यादा हरिद्वार में, और हरिद्वार तो बहुत ही गर्म ही जगह है और वहाँ धूप में निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट फिर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पे लग गई थी प्यास तो हमने सबने पानी पिया है। देन यहाँ पर हम खींच रहे थे फ़ोटो, लेकिन बनने लग गई थी वीडियो, तो हमने कहा चलो ये भी क्लिप में ऐड कर देते हैं जब ये बन ही गई है वीडियो। तो यहाँ हो रही है बहुत तेज़ धूप, अब मिली है थोड़ी सी छाँव। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं हर की पैड़ी की साइड, और बहुत भीड़ है। मैं आपको क्राउड बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ से फ्रंट कैमरे से तो दिख नहीं पाएगा। पीछे आप देख ही रहे होंगे आना जाना लोगों का, लेकिन मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। रिबेट मतलब आप हरिद्वार पर कभी भी चले जाओ, वहाँ पर इतनी भीड़ थी। और जिस टाइम पर मैं हरिद्वार पर थी उस टाइम तो छुट्टियाँ भी स्कूल्स की नहीं पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख ही पा रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी गंगा आरती के टाइम पर देखिएगा कहाँ से इतनी भीड़ आ गई कुछ पता नहीं, लेकिन सच में बहुत ही असंख्य भीड़ थी। और यहाँ पर हम आ गए हैं हर की पैड़ी पर, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है हर की पैड़ी पर। आप भी कर लीजिए दर्शन। अभी तो ये दिन का व्यू है, मैं आपको शाम को गंगा आरती भी दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल हमें करना था आज स्नान, तो स्नान के कारण हमें दिन में आना पड़ा। अदरवाइज़ मैं जब भी हरिद्वार गई हूँ अभी तक के रिकॉर्ड में शायद 1 या 2 बार छोड़कर मैं हमेशा इवनिंग में जाती हूँ। वहाँ पर इवनिंग में गंगा जी के किनारे बैठकर जो सुकून मिलता है ना शाम को, वो सुकून की बात ही कुछ और है। और देखिए दीदी ने तो मुँह छुपाया हुआ है गर्मी से, और मैं कोई ना ही मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ ना ही मैं मुँह छुपाती हूँ, मुझसे तो नहीं किया जाता इतना कवर। हाँ ये है सनस्क्रीन लगानी चाहिए, बट वो भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सूट ही नहीं करती है कोई सी भी क्रीम, जल्दी से कोई भी सूट नहीं करती है। तो यहाँ पर आ गए हैं स्नान के लिए, और अभी ना देखिए मेरे साथ अभी क्या होगा। तो जब हम स्नान के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पर कुछ 4-5 औरतों का झुंड था। तो दीदी लोगों ने तो जैसे तैसे स्नान कर लिया था, लेकिन मेरे स्नान करते समय वहाँ पर उन लोगों ने चेन छोड़ी ही नहीं। दीदी ने जब यहाँ पर स्नान किया और शीनू को जब मैंने स्नान कराया तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है यही कोना हम लोगों के लिए बेटर है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने चेन पकड़ी हुई है इस तरह से कुछ, और क्योंकि मेरे हाथ में एक फ़ोन है, एक हाथ में शिवन्या का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैं वीडियो उतने अच्छे से बना नहीं पाई क्योंकि मुझे चेन का उतना भरोसा नहीं है शिवन्या की चेन छूट जाने का। लेकिन मुझे अपने हाथ पर पूरा भरोसा है कि मैं तो उसका हाथ नहीं छोड़ने वाली, चाहे फ़ोन छूटे चाहे कुछ और छूटे, लेकिन मैं उसका हाथ नहीं छोड़ने वाली। तो मुझे अपने हाथ पे भरोसा था, इसलिए मैं उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, और इसी कारण वो सही से स्नान भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि बाद में मैंने उसे फ़ोन छोड़ने के बाद फिर से स्नान दोबारा से अच्छे से कराया था, बट उस टाइम पर नहीं कर पा रही थी। तो शिवन्या ज़िद भी कर रही थी, बट फिर भी तो दीदी का स्नान तो यहाँ हो गया है, और शिवन्या और इनकी मस्ती चालू है यहाँ पर। अभी मेरा नंबर आया पर दीदी ने यहाँ पर वीडियो नहीं कैप्चर की, देखिए सही से, क्योंकि दीदी से शायद दीदी का हाथ गीला था तो फ़ोन में भी मॉइस्चर आ गया था कैमरे पर, तो इसलिए क्लीन नहीं हो पाया था।
तो यहाँ पर देखिए जो ये 4-5 औरतों का झुंड दिख रहा है ना आपको, जो ये स्नान कर रही हैं चेन के बगल पर, यही वो लेडीज़ थी जो चेन नहीं छोड़ रही थी, जिसके कारण स्नान हो नहीं पा रहा था सही से। फिर भी जैसे तैसे किया है मैंने स्नान। और तो यहाँ पर हमारा तीनों का स्नान हो चुका है और कुछ लोग तो पता है क्या था, पूरा ग्रुप आ रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वाटर पार्क में आ रखे हैं। डुबकी का मतलब है 1 डुबकी 2 डुबकी और हो गया है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो तो ऐसा है कि चेन ही नहीं छोड़ रहे हैं, घंटों तक बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमें तो मौका ही नहीं मिल पाया, मैंने तो फिर भी 2 ही डुबकी लगाई, ढंग से भीगी तक नहीं हूँ, पर ठीक है, जीना भी हो गया, स्नान हो गया है, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए फिर चेंज करते हैं, फिर आगे चलेंगे यात्रा पर आपको लेकर चंडी देवी। तो यहाँ पर हमने कर लिया चेंज, नहा गए हैं, स्नान मतलब हो गया है और चेंज भी हम तीनों ने कर लिया है। तो अब यहाँ से निकलेंगे चंडी देवी के लिए। वैसे तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, 4:30 हो चुके हैं यहीं पर और 5 साढ़े 5 तक बता रहे हैं कि मंदिर खुला रहता है, मंदिर प्रांगण बंद हो जाता है जल्दी। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर भी निकल तो रही है वहाँ के लिए। अब जो भी होगा, अगर पहुँच पाएंगे टाइमिंग से तो ठीक है, नहीं पहुँच पाए तो देखा जाएगा। बाकी मेरे पास जो बैग है अभी गीले कपड़ों के साथ इतना भारी हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर एक लड़की थी, बार बार पीछे पीछे आ रही थी, टीका लगवा लो, और भी आ रहे थे, कोई थैला ले लो, कोई टीका लगवा लो। तो हम सब ने यहाँ पर लगवा लिया था टीका। तो हमने यहाँ डिसाइड किया, मेरी आवाज़ तक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने यहाँ डिसाइड किया कि हम अब मंदिर कल जाएंगे, आज नहीं, क्योंकि 4:30-5 ही बज गए हैं, 5। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा थी, इसलिए मैं खुद से अब रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। और यहाँ पर इशू ये था कि यहाँ पर प्राइस बहुत हाई थे, क्योंकि देखिए एक ऐसा नहीं है कि हमें प्राइस का नहीं पता, हम रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं, मानती हूँ वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ के प्राइस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतने तो होने चाहिए कि कोई अफोर्ड कर पाए। लेकिन प्राइस की दिक्कत मुझे नहीं थी, पैसों की दिक्कत मतलब मुझे नहीं थी, और दीदी को तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट जॉब है, हम कहीं भी कुछ भी अच्छा खा सकते थे और इन जो पैसे वहाँ पर तय हुए थे इसको भी पे कर सकते थे। लेकिन क्यों देना है यार इतना ज़्यादा, हम ही लोगों के कारण यहाँ पर ये महंगाई बढ़ती जा रही है। तो छोले भटूरे के लिए 200 रुपये हद है। एवरीवन, तो यहाँ पे प्लान में फिर से चेंज है। मंदिर तो हम नहीं जा रहे हैं यार, मंदिर तो हम कल ही जाएंगे। दीदी कॉल आ गई, तो उसके बाद अभी ये प्लान है कि वहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम खाना इस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। अभी उस रेस्टोरेंट के प्राइस लूटने वाले थे, क्योंकि हरिद्वार जिस जगह है, और ऑब्वियस सी बात है हमें भी हरिद्वार देहरादून के रेट्स पता है कि किस रेस्टोरेंट में क्या रेट है। एक सिंपल लंगर वाली दाल भी 210 रुपये थी यार, क्या है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अभी हम रेस्टोरेंट चेंज करेंगे और यहाँ के प्राइस सही हैं। और दूसरी चीज़ है कि अभी हमने छोले भटूरे खाने का मन था, वहाँ छोले भटूरे नहीं थे, और दूसरे वाले इसके बगल में थे भी, तो वो भी 200 रुपये प्लेट था, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर खाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर और छोले भटूरे खाएंगे। सत्तु सर्वदा आयुष्याभिवृद्धिरस्तु धर्मान्यसमृद्धिरस्तु मानसिद्धिकामना सत्सिद्धिरस्तु। ओम शक्राय नमः। तो जब चंडी देवी जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तो हमें लगा चलो हम गंगा आरती ही देख लेते हैं। जब इवनिंग हो ही गई है, तो अभी हो रही है यहाँ पर गंगा आरती, तो आप भी आरती लीजिए। और हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिल पाया कि हम आरती में आगे भी बुलाया गया, हम आगे भी जा पाए।
ये मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि इस मामले में हम इतने पीछे थे और हमें बुलाया गया कि आ जाओ आरती, आप आरती पे हाथ लगा लो। तो हमने आरती पे हाथ लगा। इसके बाद हम मंदिर के अंदर गए थे, जहाँ पे गंगा माता का जो मंदिर है, हम अंदर गए थे मंदिर पे। तो ये थोड़ा सा क्राउड के बीच में उतना अच्छा शूट नहीं हो पाया। देन हमने वहाँ पर कुछ देर वीडियोस बनाई। वहाँ देखिए वो आपको जो ब्रिज दिख रहा है ना, उसकी लाइटनिंग चेंज हो रही है, मैंने वो भी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। वैसे तो आप भी गए होंगे हरिद्वार, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, या फिर जो दूर से देख भी रहे हैं वो भी गए ही होंगे कभी ना कभी। लेकिन हाँ देखिए ब्रिज की जो लाइटनिंग चेंज हो रही है वो बहुत अच्छा व्यू लगता है इस टाइम पर। आप मेरी कहने से कभी आपको अगर मौका मिले तो शाम को ज़रूर जाइएगा। मॉर्निंग में तो जाते ही हैं, लेकिन शाम को वहाँ पर शांति से 10 मिनट के लिए भी आप अगर बैठेंगे ना तो जो एवरीवन, तो अभी हम जा रहे हैं घर और हालत देखिए मेरी तो कैसी ही हो गई है भी एक बार को। ये दो तो चमक भी रहे हैं, मैं तो बिल्कुल आज रौनक ख़त्म हो गई है क्योंकि आज है मेरी शादी की सालगिरह, जो कि मेरा मूड इसलिए आज थोड़ा ऑफ सा है। वैसे कोशिश मैं कर रही थी ऑफ ना रखूँ, लेकिन है कहीं ना कहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ इसलिए मेरा मूड ठीक है। शायद मैं घर होती तो मेरा मूड और भी ख़राब होता। लेकिन अभी तक हम थे हर की पैड़ी पर, गंगा आरती देखी, वहाँ पर कुछ रील्स बनाई, कुछ देर बैठे, शांति से अपने माइंड को रिफ़्रेश किया है और अब जा रहे हैं हम घर। तो चलिए फिर घर की ओर प्रस्थान करते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। और जब भी हम खाना पीना खाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमें वीडियो भी बनानी होती है। हम भूल गए थे, हमने छोले भटूरे खाए थे लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम पर। तो अभी हम फिर से जाएंगे खाना खाने के लिए। अब देखते हैं कि क्या आप खाते हैं, कहाँ खाते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं हर की पैड़ी से, क्योंकि 9:19 हो चुके हैं और हम यहाँ आज दिन भर से ही हमने आज हर की पैड़ी पे ही बिताया। वैसे जाना था मैंने चंडी देवी, लेकिन हमें लेट हो गई थी, नहीं गए थे। और कल अब मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि घर से आ गई है कॉल और बहुत ज़रूरी काम आ गया है। तो मुझे जाना पड़ेगा कल मॉर्निंग में ही घर। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कल चंडी देवी जाना। शायद इस बार माता रानी का बुलावा नहीं था, सिर्फ गंगा माता का ही बुलावा था हर की पैड़ी से। तो यहीं पर हम आए, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। चलिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। देखते हैं अगली बार के लिए ही। फ़िलहाल के लिए तो अब हम चलेंगे घर। तो चलिए चलते हैं। एवरीवन, तो यहाँ हैं पर डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हमारा चल रहा है खाना। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो अभी हम लोग करते डिनर, क्योंकि मैंने कहा हर बार तो हो जाते हैं, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल याद से बताऊँगी कि हम लोग खाना खा रहे हैं। और 10:30 हो चुके हैं, हमें घर भी जाना है। तो चलिए फिर डिनर को फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं घर। ब्लॉगर बन जाऊँ मैं। श्याम रेस्टोरेंट। ये गाइस तो मैंने एक खरीदा। चलते तो गाइस मैंने एक खरीदा। एवरीवन, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, पता कि नहीं दिखाई दे रही हूँ। आज फिर 11 बज गए हैं आने के लिए, क्योंकि गंगा आरती देखी और आपको पता ही हम लोग वहाँ से लेट निकले थे। तो डिनर विनर किया, उसके बाद अब तो हम घर के पास ही हैं। घर के पास ही मतलब क्वार्टर दीदी का बगल पर ही है, बस स्कूटी से ही जाएंगे। स्कूटी भी हमने यहाँ पर लगाई हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है स्कूटी। तो निकाल दूँ? हमने छाया है स्कूटी। ओ सॉरी, हमने यहाँ लगाई थी। मैं वही तो बोल रही हूँ, दीदी गाड़ी अलग से क्यों लग रही है। यहाँ हम दिखाई भी नहीं दे रहे हैं शायद। ये पीएससी गेट ये गेट हमारा पीएससी गेट है। दे दिए चाबी। तो चलिए मैं ही चलाऊंगी, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, घर ही पहुंच के बात करूंगी। ओके। सो रहे हैं अब। आज मैंने तो यहाँ पर वीडियो नहीं फिनिश कर पाई थी मैं। तो चलिए व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।